लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का मतदान मुरादाबाद में छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया। भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर कई जगह कई समस्याएं भी सामने आई और मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास किया। साथ ही जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व DIG जे रविंद्र गौड़ ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और ये कहा है कि शांतिपूर्ण माहौल में मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का मतदान संपन्न कराया गया है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग भी रहा है। लोकसभा चुनाव तीसरे चरण का मतदान मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में 2402 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू कराया गया। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित आदर्श बूथ पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व DIG जे रविंद्र गौड़ ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व DIG जे रविंद्र गौड़ ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में शुरू करा दिया गया है और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। जहां कमियां हैं वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे उस समस्या का तुरंत समाधान करें। पोल सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो गया था, कुछ जगहों पे 6:15 बजे से स्टार्ट हुआ है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। कुछ जगहों पे जो हमारा वीवीपैट है, अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार लगभग 8 प्लेसेस पे वीवीपैट को बदलना पड़ा है पूरे जनपद में और ठीक से चल रहा है। कुछ जो टेक्निकल चीज़ें लीड वगैरह लगाने में प्रॉब्लम्स वगैरह आई थी उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है और काफ़ी ठीक मतदान बिल्कुल ठीक चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सर, किसी मतदाता को अगर कोई समस्या आती है दिन में दोपहर के वक्त तो उनके लिए क्या? उनके लिए मतदाताओं के लिए मैंने पहले भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, 1950 नंबर है हमारा, कंट्रोल रूम एक्टिवेटेड है। वहाँ पे जो है बहुत सारे ऑफिसर्स हमारे लगभग 675 मोबाइल्स जो है पूरे जनपद में चल रही हैं, तो उनको भी जो है किसी भी मोबाइल को कांटेक्ट करेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी, लोगों को बहुत विधिवत ट्रेनिंग दी गई है, लोग हेल्प करेंगे। देखिए, जनपद मुरादाबाद के सभी पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग चालू हो गया है, सकुशल हो रहा है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम है और सब लोग बाहर निकल के वोट कर रहे हैं, सब जगह शांति है। मुरादाबाद के कई पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लंबी लाइनें लग चुकी थीं और भारी संख्या में मतदाता घरों से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए काफी उत्साहित दिखाई दिए। मुरादाबाद शहर के पुराने इलाके में वोटर्स की संख्या ज्यादा देखी जा सकती थी। सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए काफी देर से लाइन में खड़े होकर उत्साहित हो रहे थे। पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करने वाले सभी मतदाताओं को ये दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि वे अपने साथ मोबाइल फोन नहीं लेकर जाएंगे, जिसको लेकर कई पोलिंग बूथों पर तलाशी भी ली गई। महिला पुलिसकर्मी भी हर पोलिंग बूथ पर तैनात की गई थी ताकि कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। कई जगह पोलिंग बूथों पर समस्याएं हुई, जिन पर बड़े ही समझदारी के साथ समाधान कर लिया गया। पुलिस पूरे लोकसभा क्षेत्र में गश्त करती हुई दिखाई दे रही थी। पोलिंग बूथों के बाहर लगी भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी पुलिस को काफी देर मशक्कत करनी पड़ी। हर पोलिंग बूथ पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल पर गठबंधन के प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच कुछ कहासुनी की बात सामने आई, जिस पर मौके पर पुलिस भी पहुँच गयी। भाजपा प्रत्याशी को जैसे ही सूचना मिली तो वे मौके पर पहुँच गए और गठबंधन के प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि वे यहाँ बूथ कैप्चर करने आए थे। पोलिंग हो रही है, क्या कहीं तो कोई परेशानी है? पोलिंग बहुत शांति से हो रही थी। मैं अभी चौमू को बोलता था, यहाँ से टेलीफोन किया गया तो आज मैं लेके पहुँच गया, मशीन में कैप्चर कर दिया। मुझे यहाँ आना पड़ा, घर वो भाग गया। तो क्या मतलब भागनेबाजी हो रही है? सर से निकल चुकी है बीजेपी की, इसलिए पागल हो गए। हारने वाला हमेशा ज्यादा विवाद, जीतने वाला कभी विवाद नहीं चाहता। हम पहला चुनाव नहीं लड़ रहे, कभी 10वां चुनाव लड़ रहे हैं। 5 बार MLA रह चुके हैं, 1 बार MP रह चुके हैं। भगवान भोले का आशीर्वाद है, पूरे परिवार की देन है, इस बार भी कोई हराने वाला नहीं है।
वहीं गठबंधन के प्रत्याशी का ये कहना है कि मैं बुद्धि विहार क्षेत्र में घूम रहा था, तभी मुझे सूचना मिली कि वहां फर्जी वोटिंग हो रही है, जिस पर मैं पोलिंग बूथ पर देखने गया तो वहां समस्या होने पर मैंने अपनी बात उठाई, जिस पर भाजपा समर्थक के बीच कहासुनी हो गई। देखिए, बुद्धि विहार में हमें पता चला था फर्जी वोटिंग हो रही है। एक आदमी ने 20-20 वोट डाल लिया था। हम वहाँ पहुँचे और जब हमने ऑब्जेक्शन करा तो भाजपा के लोग अंदर आ गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, गाली गलौज करी और उन्होंने अभद्र व्यवहार करा हमारे लोगों के साथ। हमें जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि पुलिस जो वहाँ थी उसने उन लोगों को हटाया नहीं, हमारे अपने लोगों ने हटाया और उसके बाद उनको अलग कर दिया गया। वहीं ईदगाह रोड HSV इंटर कॉलेज में पुलिस के मुताबिक मतदाता और महिला पुलिस कर्मी के बीच कुछ कहासुनी की बात सामने आई, जिस पर पुलिस ने एक युवक और एक महिला को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। जब ये सूचना देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी को मिली तो वे पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी और कई सपा नेताओं के साथ HSV इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने मामले की जानकारी ली और ये कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में मतदान सम्पन्न कराने के लिए सभी लोग भरपूर सहयोग दें और हम भी यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न होना चाहिए। पुलिस को काफी देर भीड़ को तितर बितर करने में मशक्कत का सामना करना पड़ा। गठबंधन के प्रत्याशी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की जानकारी ली और सभी पुलिस कर्मियों से सहयोग की अपील भी की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मतदाता पुलिस की गिरफ्त में है वे परेशान ना हो, उनको शीघ्र ही हम छुड़ा लेंगे। और उन्होंने साफ कहा कि हम जीत के करीब हैं, तो इसीलिए सब घबराए हुए हैं। अभी ये बता रहे हैं कि एक लेडी को यहाँ से पकड़ के ले गए हैं, उसे बंद कर दिया है। मेरी बात हो गई है और इस लेडी को भी अभी शाम तक ही छोड़ देंगे। कैसा रुझान दिख रहा है आपको सारे बूथों पे? देखिए, गठबंधन का पूरा रुझान है और सभी लोग एक साथ मिलके, हिंदू मुसलमान सिख सब गठबंधन के ही फेवर में वोटिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर समाचार लिखे जाने तक मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में 60% मतदान की सूचना प्राप्त हो गई थी, तब भी मतदान जारी था।